बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तालिबान ने अमेरिका समेत इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं और ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी को मुस्तरद करते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर मुकद्दस मकामात को कुछ हुआ तो हम इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि तैयब उर्दगान और इमरान खान ने एक बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया है जिससे दुश्मन की नींदें उड़ गई हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि एक भारतीय रियासत ने भारतीय झंडे को तब्दील करके अपना नया झंडा मुतारिफ करवा दिया है। ख़वातीन हज़रात, वीडियो की तरफ जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने मुसलमानों के खिलाफ जो घिनौनी साजिश रचाई जिसे यहूद की जानिब से डील ऑफ सेंचुरी कहकर पुकारा जा रहा है, उसने हालात संगीन करना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों के हक में बोलने वाले जिंदा दिल हुक्मरानों ने तो उसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया ही था। अब अफगान तालिबान भी मैदान में आ चुके हैं। तैयब उर्दगान साहब और महातीर मोहम्मद के बयानात के बाद अब अफगान तालिबान ने इसराइल को ललकारना शुरू कर दिया है। तालिबान कहते हैं कि वो डील ऑफ सेंचुरी के सख्त खिलाफ हैं और इसराइल जैसे यहूदी मुल्क को मुल्क ही तस्लीम नहीं करते। अगर यहूद नसारा बाज ना आए और अगर बैतुल मक़दस को शहीद करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर इसराइल का हाल भी अमेरिकी फौजी जैसा करेंगे। इस बयान ने बाजी ही पलटती है। फलस्तीनियों के हक में आवाजें उठने लगी हैं और ऐन मुमकिन है कि डील ऑफ सेंचुरी के असल मकासद मादूमियत की जानिब बढ़ने लगे। ख़वातीन हज़रात, ट्रंप और इसराइल ने अपनी दानिश में जो खेल खेलने की कोशिश की उसे यकीनन मुस्लिम दुनिया के दर्द दिल रखने वाले मुसलमान और हुक्मरान पूरा नहीं होने देंगे। हित्ते में इसराइल के बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए पहले ही तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया एक पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं और बाकी मुस्लिम दुनिया को भी मुत्तहिद करने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल अरब ममालिक की मदद से तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाने में मसरूफ हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया इस वक्त हित्ते के अहम मसाइल को हल करने के लिए कोशा हैं। हित्ते में बढ़ती अमेरिकी अचारदारी को खत्म करने के लिए ये ममालिक हत्तुल वसा कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी और मुआशी तौर पर एक दूसरे के जबरदस्त हामी हैं। यह भी एक हकीकत है कि जो दुश्मन चीन के हैं उन्हीं का सामना पाकिस्तान को भी है। भारत इसराइल की शय पर कभी ईरान को आंखें दिखाता है तो कभी अमेरिकी पुष्टपनाही पर पाकिस्तान और मलेशिया से झड़प ले लेता है, जबकि चीन और भारत के तल्लुकात का दौर भी स्याह अल्फाजों से भरा पड़ा है। पाक चीन दोस्ती और अब तुर्की के साथ पाकिस्तान के ब्रादाना ताल्लुकात ने आलमी प्लेयर्स को चौकन्ना कर दिया है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर जनूबी एशिया पर राज करेंगे। यही वजह है कि अमेरिकी और इसराइली हुकाम तरह तरह के प्रोपेगेंडे करने में मसरूफ हैं। डील ऑफ सेंचुरी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसराइल पाकिस्तान की अहमियत और ताकत को बाखूबी समझता है और पाकिस्तानी कौम बहैसियत मुसलमान बैतुल मक़दस से मजहबी और जज्बाती लगाव रखती है। यही वजह है कि यहूद नसारा ने पाकिस्तान समेत आलमे इस्लाम को इज़ा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है, मगर उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। अफगान तालिबान और तुर्की ने तो फौरी रद्दअमल के तौर पर इसराइल को तनबीहात शुरू कर दी हैं। अफगान तालिबान के सख्त लहजे ने अमेरिका और इसराइली हुकाम के कान खड़े कर दिए हैं और माहिरीन के मुताबिक डील ऑफ सेंचुरी पर अमल दरामद करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये उम्मत मुसलमा का मसला है। जबकि खबर यह भी है कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक को एक किया जाए। इस सिलसिले में ईरान और सऊदीया के दरमियान गलतफहमियों को दूर करने की भरपूर कोशिश जारी है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। अलावाजी तुर्की और सऊदीया को करीब लाने के लिए भी मौजूद इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहूदियों की साजिश से बचने के लिए उम्मत मुसलमा का मुत्तहिद होना सबसे अहम कदम है। और हम समझते हैं कि यह बात सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल नवाज हुकूमतों को समझना होगी, वगरना उम्मत मुसलमा का शिराजा बिखर सकता है। दूसरी तरफ भारत के जंगी अज़ाम को हाथ में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ ली है। गुज़श्ता कई माह से भारत पाकिस्तान को जंग की धमकियां देता आया है, जिसका जवाब फौजी अफसरान और DGISPR ने बाखूबी दिया। इस हवाले से एक अहम खबर गुज़श्ता रोज सामने आई, जब खान साहब ने मोदी को उसी की जुबान में हिदायत जारी की हैं कि अब की बार पाकिस्तानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर कोई गलती की गई तो भारत को उसका संगीन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा एक खुशखबरी यह भी है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली खेप मिल चुकी है, जिससे पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। यही वजह है कि भारत इस खबर से खासा मायूस है।
पाकिस्तान से जंग करने के ख्वाब रखने वाला भारत एक तरफ पाकिस्तान से उलझने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी जानब भारत के अंदरूनी हालात अबतर हैं। भारत में जारी कशीदगी की ताजा तरीन सूरत हाल कुछ यूं है कि भारतीय रियासत ने भारत का झंडा ही बदल दिया। जी हां, भारतीय रियासत हैदराबाद में बसने वाले मुसलमानों ने भारत के पर्चों में मौजूद अशोका चक्र नामी निशान को हटाकर सफेद पट्टी में कलमा तहरीर कर दिया है। यह झंडा उस वक्त देखने में आया जब गुज़श्ता रोज हैदराबाद के मुसलमान मोदी के खिलाफ रैली में शरीक थे, जिसके बाद यह मनाजर जंगल में लगी आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और भारतीय मीडिया की दौड़े लग गई। तहकीक से मालूम हुआ कि यह काम भारतीय रियासत हैदराबाद के मुसलमानों ने किया है, जिसके बाद मुसलमानों पर मजीद पाबंदियां आयद किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, हालात का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इस वक्त भारतीय मुसलमान अपने जज्बात को बिला खौफो खतर जाहिर कर रहे हैं। बड़ी तादाद में अफराद शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। यही नहीं, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मोदी के इन इक़दामात को बुरा कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने एक तवील इंटरव्यू में मोदी सरकार के जबर के खिलाफ आवाज उठाई है और उसे भारत को एक बार फिर तकसीम की राह पर डालने के मुतरादिफ करार दिया है। आम लोग दहाई दे रहे हैं कि भारत तो एक सेकुलर मुल्क था, यहां सभी मज़ाहब के लोग अमन से एक साथ जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर मोदी ने नफरत और तासुब की चितात भड़का दी है। इस सूरत हाल में मोदी हुकूमत सख्त बुखलाहट का शिकार है। उसे न सिर्फ अंदरूनी मुल्क मुखालफत का सामना है बल्कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार ममालिक भी भारत को नफरत की निगाह से देख रहे हैं। इससे खदशा पैदा हो चला है कि भारतीय हुकूमत दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी महमजोई का इर्तिकाब ना कर दे। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री से हारदार बाढ़ हटा दी है, जिससे उसके मजमूम इरादे साफ जाहिर हैं कि वो कोई बड़ा खेल खेलने जा रहा है और आजाद कश्मीर के साथ पाकिस्तान की आर्मी सरहद को भी अपने बख्तबंद डिवीजन से रोनना चाहता है। यह खबरें भी आ रही हैं कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ब्रह्मोस मिसाइल नस्ब कर दी हैं। खवातीन हज़रात, ये सरासर एटमी जंग का ऐलान है और जाहिर है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ बांधे नहीं बैठ सकता, उसे भी जवाबी कार्रवाई करना होगी और फिर वो जंग शुरू हो जाएगी जिसका हदशा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जनरल असेंबली के इजलास में जाहिर किया था कि तबाही का दायरा पाक भारत सरहदों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। यह क़यामत का समा होगा जिसके नुकसानात पर काबू पाना पूरी इंसानियत के बस में नहीं होगा। भारत इस अंदाज की शोहियां पहले भी दिखा चुका है। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, अगर तारीख में जान कर देखा जाए तो 1987 में भारत ने ब्रास टैक्स मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमले की साजिश की, मगर जनरल ज़िया ने भारत के एक क्रिकेट मैच में राजीव गांधी के कान में कहा कि महाराज, फौजें वापस छानू में ले जाओ वरना एटम बम हम भी बना चुके हैं। उस पर भारतीय फौज ने डर कर दौड़ लगा दी। उसके बाद 2002 में एक बार फिर भारत ने अपनी फौजें बॉर्डर पर जारहियत की नीयत से लगा दी। तब भी पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो। यह वक्त भी एटमी तसादम के खतरे का था, जिससे दुनिया ने दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने के लिए कहा। मुंबई हमलों के बाद तो भारत आपे से बाहर हो गया, मगर पाकिस्तान ने ऐसी चौकसी दिखाई कि भारत चौकड़ी भूल गया और उसके मजमूम इरादों की हवा निकल गई और वो कोई इकदाम ना कर सका। गुज़श्ता साल फरवरी में भारत ने फिजाई हमला किया और बालाकोट के दरख्तों में बम गिराकर रफू चक्कर हो गया। यह हमला रात की तारीकी में किया गया, मगर अगले रोज पाक फिजाइया ने दिन की रोशनी में भारत को ललकारा और एक भारतीय जहाज मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हो गया और दूसरा अभिनंदन का जहाज था जिसे तबाह कर दिया गया और हवाबाज को जंगी कैदी बना लिया गया। भारत ने अगली रात पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी पंजाब की सरहद पर ब्रह्मोस मिसाइल नस्ब कर दिए। पाकिस्तान ने भी तुर्की बाद तुर्की जवाब देने के लिए हर किस्म के मिसाइल निशानों पर लगा दिए और चंद मिसाइल इसराइल की भारत के लिए पुशमनाही की सजा के लिए भी थे। उस पर अमेरिका तक घबरा गया और यह तसादम होते होते रह गया। अब भारत एक बार फिर शैतानियत पर आमादा है। भारत को याद होना चाहिए कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान कोल्ड स्टार्ट और हार्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के लिए तैयार है और जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन भी यही है। भारत अपनी किसी मिसाइल का बटन दबा कर देखे, फिर दुनिया देखेगी कि भारत की क्या दुर्गत बनती है। भारत अपनी तबाही का इबरतनाक नक्शा देखने के लिए सफा हस्ती पर मौजूद नहीं होगा। उसे पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी का मजा चखा दिया जाएगा। भारत को जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करना होगा, जिससे हित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकता है और दुनिया को भी खामोशी तोड़नी चाहिए, वरना क़यामत का मजा सभी को चखना पड़ेगा। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, यहां पर आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल के वस्त में सियाहत के हवाले से कई ममालिक को आसानियां फराहम करने की पॉलिसी मुतारफ करवाई थी और उस पॉलिसी में
बेशतर ममालिक वीजा फ्री एंट्री हासिल करने की कैटेगरी में डाले गए। उन्हीं ममालिक में तुर्की का नाम भी शामिल था। दरअसल तुर्क हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ऑफर इसी अमल का रद्द-ए-अमल है। और अब आपको अहम तरीन इतला देते चलें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रजामंदी का इज़हार कर दिया है। इसी माह की 13 तारीख को तुर्की के सदर जनाब तैयब उर्दगान साहब पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे और वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में तारीखी खिताब करने के अलावा उस तारीखी मुआहदे पर भी दस्तखत करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी और तुर्क बाशिंदे पाकिस्तान और तुर्की का सफर बिला किसी इजाफी पाबंदी से कर सकेंगे। हमारी नजर में ये वो मुआहिदा है कि जिससे जनूबी एशिया की तकदीर ही बदल जाएगी। जबकि यहां आप पर यह इंकशाफ भी करते चलें कि आने वाले दिनों में तुर्की भी सी पैक में शामिल हो जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान ने मलेशिया की मईशत को मजीद मजबूत करने के लिए उसे सी पैक में शामिल होने की तजवीज दे रखी है और कभी अमकान है कि इसी साल मलेशिया भी इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और सबसे दिलचस्प अमर यह है कि चीन तुर्की और मलेशिया को सी पैक में शामिल करने की ख्वाहिश रखता है। ये वो वजूहात हैं जो अमरीकी नाहुदाओं को नागवार गुजरती हैं और वो चीन और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए हर तरह के हरबे आजमाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के कर्म फजल से दुश्मनों का कोई भी प्रोपेगेंडा कामयाब ना हो सकेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुआशी तौर पर एक नई ताकत बनकर उभरेगा। खवातीन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।